वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपका ना 8th क्लास की बात कर रहा हूँ, साइंस का एग्जाम है। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का ना पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। आप इस पेपर को देखकर आइडिया ले सकते हैं। देखिए, पेपर सेम नहीं आता लेकिन पैटर्न सेम रहता है, और इसमें जो क्वेश्चन है इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने चैप्टर्स को डिटेल में बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा है ना, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप जब इस पूरे पेपर की स्टडी करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हिंदी में लिखा है ना, फिर यहाँ पर हम थोड़ा नीचे करेंगे तो ये इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो जैसे मैं दोनों में बताऊंगा आपको। तो देखो, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, हिंदी में तरल प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये आंसर की है ना ऑफिशियल, वो एक ही लैंग्वेज में आई हुई है। ये लिखा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, हिंदी में बोलेंगे तरल पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और सीएनजी को होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मतलब आपको पता है, जैसे इसमें ये क्वेश्चन है ना, तो आप समझ जाओ कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है। आपको एलपीजी की फुल फॉर्म, पीसी आरए की फुल फॉर्म, सीएनजी की फुल फॉर्म, ठीक है, पीएनजी की फुल फॉर्म, ये सारी फुल फॉर्म निकाल लो जो जो बुक में दे रखी है। जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, या अगर आप कोई पुराना पेपर देखते हैं, तो आपको मैं ये कहूंगा कि आप ना उसके आसपास की चीजें करें, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द नॉइज अबव डैश डेसिबल बिकम फिजिकली पेनफुल। ये कह रहा है कितने डेसिबल से आवाज ऊपर होगी तो हमारे कानों के लिए वो सही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने इंग्लिश में बता दी। तो आपको बता दूं, 80 डेसिबल। अगर 80 डेसिबल से ज्यादा आवाज होगी तो हमारे कानों के लिए वो नुकसानदायक होगी। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है कि पोलियो ड्रॉप इज ए वैक्सीन। ये कह रहा है पोलियो ड्रॉप जो है ना, वो एक वैक्सीन है। ट्रू है या फॉल्स है? देखो, अगर आपने सारे के सारे जितने भी चैप्टर हैं उनको डिटेल में पढ़ा ना, तो आप इजीली बता दोगे। जो पोलियो ड्रॉप है ना, वो एक टीका है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये देखो, आप ट्रू है आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ध्वनि लकड़ी या धातु में संचरण नहीं कर सकते। बताओ ट्रू है फॉल्स है। देखो, क्या जो साउंड है वो वुड में या मेटल में ट्रेवल नहीं करती? देखो, आवाज जाने दी, ट्रेवल हो रही नहीं हो रही? तो ये क्या है, इसमें फॉल्स है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल, ये है फॉल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको बताना है कि कार्बोनाइजेशन किसे कहते हैं। आपने पढ़ा था ना कि चैप्टर में जो आपके कोयले पेट्रोलियम से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया था कि जो स्लो प्रोसेस होता है ना, जिसमें जो डेड वेजिटेशन होता है वो कोयले में बदल जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे हिंदी में पूछेगा ना कार्बनीकरण क्या है, तो आप बताओगे कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, तो वो जो मर जाते हैं ना, तो धीरे धीरे वो कोयले में बदलने लग जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। देखिए, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कर्ड कंटेन्स द वायरस नेम्ड लैक्टोबैसिलस। देखो, अगर हमने हल्की सी भी लापरवाही कर दी ना, हमारा गलत हो जाएगा। ये कह रहा है क्या दही के अंदर लैक्टोबैसिलस वायरस होता है? बताओ बच्चों। देखो, हिंदी में बोल रहा है कि लैक्टोबैसिलस नामक विषाणु दही में पाया जाता है। देखो, लैक्टोबैसिलस ना विषाणु नहीं है, वो जीवाणु है, लेकिन यहाँ पर इसने विषाणु लिख दिया, तो ये क्या असत्य है, ये फॉल्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स लिखा है। ये मैं आपको ऑफिशियल आंसर की दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है अक्षय प्राकृतिक संसाधन के कोई दो उदाहरण लिखिए। देखो, अक्षय का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होते, जो क्षय नहीं होते, ठीक है। इसने बोला है राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ द
इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप बता दो, सूरज है, एयर है, वाटर है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है डैश इसे प्रोटोजोआ, मतलब कौन सा एग्जाम्पल है जो इसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं। तो प्रोटोजोआ आपने बुक में देखा ना, पिक्चर बनी हो, इसमें देख लेना। तो अमीबा है, पैरामीशियम है, हिंदी में क्या लिखेंगे, अमीबा, ऐसे अमीबा और पैरामीशियम, पैरामीशियम। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे प्रोटोजोआ कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लो प्रोटोजोआ। ये कह रहे हैं ध्वनि के कोई दो गुण लिखिए। साउंड जो है ना, साउंड, उसकी दो बातें बता दो। देखो, साउंड में एक एम्पलीट्यूड होता है, दूसरा फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो जैसे आप बता दो कि साउंड के अंदर एक तो आवृत्ति होती है, ठीक है, दूसरा तारत्व बता दो, तारत्व होता है। ठीक है ना, इस तरीके से साउंड वाले चैप्टर अच्छे से कर लेना बच्चों। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि कोक कार्बन का अशुद्ध रूप है। ये कह रहे हैं कोक जो है ना वो पोल्यूशन वाला है, तो ये फॉल्स है। कोक तो शुद्ध होता है। ठीक है, यहाँ फॉल्स आ जाएगा। इंग्लिश में देख लो, ये कह रहा है कोक जो होता है वो इम्प्योर होता है, जबकि वो प्योर होता है, तो फॉल्स हो गया। फिर कह रहा था लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स। जो लाउडनेस होती है ना साउंड की, वो किस पर डिपेंड करती है। देखो, लाउडनेस किस पर डिपेंड करेगी, जो ध्वनि की जो प्रबलता है ना, वो किस पर तय करेगी। देखो, ध्वनि की प्रबलता किस पर तय करेगी, तो आप लिखोगे उसके एम्पलीट्यूड पर। किस पर, एम्पलीट्यूड पर। देखिए, एम्पलीट्यूड को ना हम हिंदी में आयाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति लिखा है, फ्रीक्वेंसी, तो आयाम भी एक उसका साउंड का पार्ट लिख सकते हैं, आयाम। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि पाश्चीकरण में दूध को कितने डिग्री पे और कितने सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। जो हम पाश्चीकरण की बात कर रहे हैं ना, तो वो कितने डिग्री पे होता है और कितने सेकंड के लिए होता है। देखिए, 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और 15 से 30 सेकंड तक रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी वस्तु की आवृत्ति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में 20 ध्वनि पूरी करती है। देखो, अगर 1 सेकंड में जितने वो ऑसिलेशन करेगी ना, वो उसी की फ्रीक्वेंसी उतनी ही कहलाएगी। यानी कि इसका आंसर 20 आ जाएगा। आंसर देख लो, 20 हर्ट्ज आ गया। तो क्यों आया, क्योंकि हम 1 सेकंड के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैंने दिखा दिया, लेकिन आपको एक बार पढ़ के जो थोड़ा दिखा देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर देखो इंग्लिश में ये लिखा, ये कह रहा है व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकंड। तो अगर 1 सेकंड में जितनी बार हो रही है ना, देखो, अगर ये 1 सेकंड में ना दिया हो तो 2 सेकंड में दिया हो तो पहले 1 सेकंड में निकालते हैं, 2 से डिवाइड करके, तो जितना आता है उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। हमेशा 1 सेकंड के हिसाब से देखना होता है। तो 1 सेकंड में 20 बार है, तो फ्रीक्वेंसी 20 आ गई। ठीक है, फिर ये कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड अफेक्ट इट्स लाउडनेस एंड हाउ। ये कह रहा है साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी जो लाउडनेस को इफेक्ट करती है। तो लाउडनेस जो है ना, वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर एम्पलीट्यूड हाइयर होगा तो साउंड जो है ना वो ज्यादा लाउड होगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड कम होगी। अब हिंदी में एक बार सुना देता हूँ। ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ। देखो, ये कह रहे ध्वनि का कौन सा गुण इसकी प्रबलता को प्रभावित करता है। तो आप बताओगे कि इसका आयाम। अगर आयाम जो है ज्यादा होगा तो ध्वनि जो है ना वो ज्यादा तेज होगी, और आयाम कम होगा तो ध्वनि जो है वो कम तेज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर बताना है। फिर नेक्स्ट ये करें, जैव एवं स्क्वैश बनाने के उपयोग किए जाने वाले 2 रासायनिक परिरक्षकों के नाम बताइए। फिर नेक्स्ट ये करें, जैम बनाते हैं ना, जैम स्क्वैश बनाते हैं, तो उसमें 2 रक्षक के नाम बताने हैं। तो आपने जो माइक्रोऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें जो
आप लास्ट पेज से 2 पहले पेज देखोगे ना तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। तो वही आपसे यहाँ पूछ रहा है कि राइट द नेम ऑफ एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स विच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द जैम्स एंड स्क्वैशेस। तो जैम और स्क्वैश को बचाने के लिए हम कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं केमिकल का? तो हिंदी में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसुफाइट, ठीक है। तो आप ये हिंदी में भी यही नाम लिखेंगे क्योंकि केमिकल नेम बदलते नहीं है, ठीक है। तो एक हो गया सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? सोडियम मेटाबिसुफाइट, ठीक है, मेटाबिसुफाइट। अब उसके बाद इसने पूछा है यहाँ पर कि वाई शुगर यूज इन फूड प्रिजर्वेशन। ये कह रहे हैं हम चीनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम किसी चीज को बचाने के लिए, जैसे कोई चीज खराब ना हो, तो खाद्य परीक्षण में चीनी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप बताओगे शुगर जो होती है ना वो रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट, जो हवा में पानी होता है ना तो शुगर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इससे कहता हूँ जो बैक्टीरिया का जो वहाँ पर जन्म होने के चांस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज बना बना के लिख देना कि जो चीनी होती है ना वो हवा के अंदर जो पानी होता है या नमी होती है उसको सोख लेती है, तो जिससे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पनप नहीं पाते और बन नहीं पाते हैं। फिर नेक्स्ट है कह रहे हैं कि इस जीवाश्म ईंधन को काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना जो है ना हम पेट्रोलियम को बोलते हैं, ठीक है। इसमें बोलना ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को बोलते हैं क्योंकि वो एनर्जी का बहुत बड़ा रिसोर्स है, उससे व्हीकल्स इंडस्ट्रीज सब रन करती है और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, क्योंकि अगर व्हीकल्स नहीं चलेंगे तो हमारे तक जो गुड्स वगैरह होते हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बना बना के आप लिख देना, बाकी पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है हाउ डज साउंड प्रोपिगेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये कह रहा है साउंड एक से दूसरे इंसान के पास कैसे चली जाती है, जो ध्वनि होती है ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे चली जाती है? तो बोलोगे मीडियम की वजह से जाती है, ठीक है। किसकी वजह से जाती है? साउंड ट्रेवल एंड इट इज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, किससे जाती है? मीडियम की वजह से। लिखा ना मीडियम, माध्यम की वजह से। ध्वनि जो है ना माध्यम की वजह से एक दूसरे से जाती है। तो माध्यम सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन वगैरह बता दिए हैं, ठीक है। अब ना आगे की जो क्वेश्चन है आपको खुद घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं इस सारे क्वेश्चंस के आंसर दिखा रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो देखो छठा क्वेश्चन है, फिर सातवां है, फिर आठवां है। पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सारे, और जो जो आया ना इसके आसपास की सारी तैयारी कर लें, ठीक है। बाकी हो सका तो मैं और इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन वगैरह आए हैं, फिर आंसर की आपको दिखा देता हूँ। फिर देखो मैचिंग में जो अपने चैप्टर्स पढ़े हैं उसको मैचिंग में दिए और इनको आपको करना है। ये और मैं अगर ये नहीं करना चाहता तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों। और देखो फिर आपके एग्जाम में पैसेज भी आएगी, पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देने हैं, और ये पैसेज आप खुद पढ़ के ना अपना आंसर देना और देखना आपके कितने आंसर जो है वो सही निकलते हैं। देखो मैंने पेपर पूरा दिखा दिया, ठीक है। अब
जो आंसर है वो इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको उसी में आंसर मिलेंगे, ठीक है, ये देख लो। ये आंसर ना सामने सामने लिखे हुए हैं, जैसे हर्ट्स किसकी ऐसी यूनिट है, फ्रिक्वेंसी की होती है। वॉइस बॉक्स हमारे कहाँ पर होता है, लाइनेक्स में होता है। और डेसिबल लाउडनेस को किससे मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, इस तरीके से। अब ये जो पैसेज वगैरह ना उसके आंसर हैं। तो डियर मैंने आपको जो है थोड़ा सा हो सकता है स्पीड से दिखा दिया हो, तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, इसमें मैंने क्वेश्चन पेपर वगैरह भी दिखा रखे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।